तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक सुंदर सी लड़की के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के अंदर एंटर कर रही होती है। और उस लड़की की खूबसूरती को देखकर वहां पर खड़े सभी के सभी लड़कियां और साथ साथ सभी के सभी लड़के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। पर तभी वहां पर एक लड़का उस लड़की की खूबसूरती को देखकर उसे वहां पर प्रपोज कर देता है, मगर वो लड़की उस लड़के को वहां पर उसके मुंह पर ही रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो लड़का वहां पर अपने प्लान बी का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो उस लड़की का नंबर मांगने लगता है, मगर वो लड़की उस लड़के को वहां पर अपना नंबर देने से मना कर देती है, जिसकी वजह से उस लड़के की इज्जत का वहां पर धज्जियां उड़ जाती हैं। और ये देखकर वहां पर खड़े सभी के सभी लड़के अपना सारा का सारा कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि वो इस लड़की को पटा भी पाएंगे, क्योंकि जिस लड़के को इस लड़की ने रिजेक्ट करा है वो उनके स्कूल का सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़का था। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस लड़की का नाम आलिया होता है। जिसके बाद जब आलिया अपनी क्लास के अंदर जाती है तब वो देखते हैं कि उसके साइड में जो लड़का बैठा हुआ होता है वो मस्त घोड़े बेच के सो रहा होता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस लड़के का नाम कूजे होता है। जिसके बाद आलिया कूजे की चेयर पर लात मारकर उसे वहाँ पर उठा देती है और उससे पूछती है कि तुम आज रात को भी पूरी रात भर एनीमे देख रहे थे। तो कूजे वहाँ पर उस बात को मानते हुए आलिया से कहते हैं कि हाँ, मैं पूरी रात भर जाकर एनीमे देख रहा था, मगर उसके बाद मुझे कुछ जरूरी काम भी था। तो आलिया उसे वहाँ पर पागल कहती है। फिर कूजे वहाँ पर आलिया से कहते हैं कि एनीमे देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये तुम नहीं समझोगी। जिसके बाद आलिया वहाँ पर कूजे को उबासी लेते हुए देखती है और रशियन लैंग्वेज में काफी ज्यादा शर्माते हुए कुछ बड़बड़ाने लगती है। तो कूजे वहाँ पर आलिया से कहते हैं कि तुमने अभी मुझे यहाँ पर क्या कहा। तो आलिया वहाँ पर कूजे से कहते हैं कि मैंने तुमसे यहाँ पर ये कहा कि मुझे तुम पर काफी ज्यादा तरस आ रहा है। जिसके बाद फर्स्ट पीरियड की बेल बजती है और फर्स्ट पीरियड केमिस्ट्री का होता है। और कूजे जब अपनी बेंच के नीचे देखता है तब वो देखता है कि वो तो केमिस्ट्री की बुक लाना ही भूल गया है। तो वो वहाँ पर आलिया से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बुक शेयर कर सकता हूँ। और आलिया के हाँ बोलते के साथ ही वो अपनी बेंच को आलिया की बेंच से जोड़ देता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर कूजे को वहाँ पर क्लास के बीच में काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। और जैसे ही वो वहाँ पर छोटी सी झपकी लेता है आलिया उसे वहाँ पर पेन चुबो देती है, जिसकी वजह से कूजे वहाँ पर चिल्लाते हुए अपना हाथ उठा देता है। तो टीचर को वहाँ पर लगता है कि कूजे वहाँ पर जवाब देना चाहता है, तो वो उससे वहाँ पर सवाल पूछने लगता है, मगर कूजे को तो वहाँ पर ये तक नहीं पता होता कि क्लास के अंदर चल क्या रहा है। तो वो वहाँ पर आलिया से इशारे के अंदर मदद मांगने लगता है, जिसकी वजह से आलिया वहाँ पर उसकी मदद करते हुए एक आंसर के ऊपर इशारा करती है, जिसको देखकर कूजे वहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के अंदर उसी आंसर को बोल देता है। मगर टीचर वहाँ पर कूजे से कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, ये वाला टॉपिक तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा। जिसके बाद टीचर वहाँ पर आलिया से वही सेम क्वेश्चन पूछता है और आलिया वहाँ पर एक ही बारी में उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देती है। ये देखकर कूजे को वहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ पर आलिया से कहते हैं कि तुमने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों बताया। तो आलिया वहाँ पर कूजे से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें आंसर बता ही नहीं रही थी, मैं तो तुम्हें बल्कि क्वेश्चन बता रही थी। मगर कूजे को वहाँ पर पहले से ही पता होता है कि आलिया वहाँ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि आलिया वहाँ पर ये सब कहते समय काफी ज्यादा क्यूट तरीके से स्माइल कर रही होती है। उसके बाद आलिया वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माते हुए रशियन के अंदर कूजे को वहाँ पर कुछ कहती है, जिसके बाद कूजे वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माते हुए आलिया से कहते हैं कि तुमने मुझे अभी यहाँ पर क्या कहा। तो आलिया वहाँ पर कूजे से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी यहाँ पर बेवकूफ कहा। मगर तभी हमें वहाँ पर कूजे का एक सीक्रेट बताया जाता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि कूजे को वहाँ पर आलिया की सभी रशियन भाषा समझ में आ रही होती है और आलिया ने वहाँ पर उसे काफी ज्यादा शर्माते हुए क्यूट बोला होता है। और ये सब देखकर कूजे को वहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आलिया उसे ये सब क्यों कह रही है, मगर वो आलिया को यहाँ पर ये दिखाता है कि उसे वहाँ पर उसकी रशियन लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि कूजे को आलिया की रशियन लैंग्वेज इसलिए समझ में आ रही होती है क्योंकि बचपन में उसके एक रशियन दोस्त ने उसे ये सब कुछ सिखाया होता है, मगर उसने ये आज तक नहीं सोचा था कि ये उसके बड़े होकर इतने काम में आएगी, क्योंकि आज एक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उससे आज रशियन में फ्लर्ट कर रही होती है। मगर कूजे वहाँ पर आलिया को ये सब इसलिए नहीं बता रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर उसने ये सब आलिया को बता दिया तो वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाएगी। जिसके बाद हमें क्लास खत्म हो जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर कूजे वहाँ पर क्लास के अंदर काफी आसानी से फोन चला रहा होता है। और जब आलिया वहाँ पर कूजे को फोन चलाता हुआ देखती है तब वो वहाँ पर उसे कहते हैं कि स्कूल के अंदर इमरजेंसी के बजाय फोन चलाना मना है। मगर कूजे वहाँ पर आलिया की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है, जिसके बाद आलिया वहाँ पर एकदम से उसके हाथ से उसका फोन छीन लेती है ताकि वो ये देख सके कि वो अपने फोन के अंदर ऐसा क्या चला रहा है जिसकी वजह से वो उसे इग्नोर मार रहा है। मगर जब आलिया कूजे के फोन के अंदर देखती है तब वो देखती है कि उसके फोन के अंदर तो एक व्हाइट कलर के बाल वाली मून गोडेज होती है, जिसे देखकर आलिया वहाँ पर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कूजे के फोन को उसे वापस कर देती है। जिसके बाद आलिया वहाँ पर रशियन के अंदर कहते हैं कि मेरे बाल भी तो सफेद है, फिर भी तुम मुझे इग्नोर क्यों मार रहे हो, तुम चीटर हो। और आलिया के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर कूजे वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है। मगर इसके बाद जब कूजे वहाँ पर आलिया से पूछते हैं कि अभी तुमने मुझे यहाँ पर क्या कहा, तो आलिया वहाँ पर कूजे से कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि जो गेम तुम खेल रहे हो वो बिल्कुल फालतू है। तो कूजे वहाँ पर आलिया से कहता है कि ये बिल्कुल भी फालतू का गेम नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका यूट्यूब चैनल बनाकर इसकी लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट नहीं करा है। और कूजे की इन सारी बातों को सुनने के बाद आलिया वहाँ पर अपना मुंह मोड़ लेती है और मनी मन कहते हैं कि इस लड़के को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हमें लंच ब्रेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कूजे अपने सभी
के सभी लड़के दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, मगर तभी वहाँ पर पूरी की पूरी प्रेसिडेंट काउंसिल आ जाती है, जिसके अंदर आलिया, यूकी और मारिया होती है, और वो तीनों की तीनों लड़कियां होती हैं, और जो मारिया होती है वो आलिया की बहन होती है। जिसके बाद वहाँ पर खड़े सभी के सभी लड़के एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि उन सभी के सभी को आलिया की बहन काफी ज्यादा अच्छी लगती है, मगर मारिया ने वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लड़कों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया होता है, क्योंकि उसने ये कहा होता है कि वो पहले से ही किसी और को डेट कर रही है। तो कूजे वहाँ पर अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम्हें तो मारिया को डेट करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो एक बिल्कुल छिले हुए आलू की तरह लगता है। तो तभी वहाँ पर कूजे का दोस्त, जिसका नाम तकाशी होता है, वो वहाँ पर कूजे से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ आलिया तुम्हारी दोस्त है, मगर इसकी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें उन लड़कियों के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर लंच करने के लिए कोई सीट को ढूंढ रही होती है, मगर तभी यूकी वहाँ पर देखते है कि कूजे ने उसे वहाँ पर देखकर अपना मुंह मोड़ लिया होता है। ये देखकर यूकी वहाँ पर उन्हीं के बेंच के पास जाकर कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकती हूँ। ये देखकर वहाँ पर मौजूद कूजे के दोनों दोस्त एक ही पल में मान जाते हैं, और जब यूकी वहाँ पर बैठती है तब वो वहाँ पर नोटिस करती है कि उसका और कूजे का रामेन बिल्कुल सेम है। मगर जब यूकी वहाँ पर उस रामेन को टेस्ट करती है तब वहाँ पर उसको इस रामेन का टेस्ट बिल्कुल घिसे हुए टायर की तरह लगता है, और वो इस चीज की स्टूडेंट काउंसिल के अंदर शिकायत करने की बात करती है। ये देखकर कूजे वहाँ पर यूकी के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने पर्सनल मैटर्स को स्टूडेंट काउंसिल के अंदर नहीं रखना चाहिए, मगर यूकी वहाँ पर कूजे से बड़े ही प्यार से कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये देखकर आलिया वहाँ पर यूकी से काफी ज्यादा बुरी तरीके से चिढ़ रही होती है, और वो वहाँ पर यूकी से पूछती है कि क्या तुम और कूजे पहले से ही काफी अच्छे दोस्त हो। तो यूकी वहाँ पर आलिया से कहते हैं कि मैं और कूजे एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, क्योंकि मेरा और कूजे का प्री स्कूल बिल्कुल सेम था। जिसके बाद कूजे वहाँ पर यूकी से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों भी एक दूसरे के दोस्त हो। तो यूकी वहाँ पर कूजे को बताते हैं कि मैं और आलिया भी एक दूसरे के दोस्त नहीं है, मगर वो चाहे तो मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ। और आलिया भी वहाँ पर यूकी से कहते हैं कि मुझे भी तुमसे दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद कूजे के दोनों दोस्त अपना लंच कहीं और करने का डिसाइड करते हैं, और जब कूजे वहाँ पर उन दोनों के दोनों से पूछता है कि तुम दोनों क्यों जा रहे हो, तो तकाशी वहाँ पर कूजे को ये बताते हुए जाता है कि वो इन दोनों की दोनों इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियों को अपने आसपास बैठे हुए झेल नहीं पा रहा है, और ये कहते के साथ ही वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उन दोनों के जाते के साथ ही यूकी कूजे के पास जाकर काफी ज्यादा चिपकने लगती है। जिसके बाद यूकी वहाँ पर कूजे से पूछती है कि क्या तुमने मेरे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के आइडिया के बारे में क्या सोचा। तो कूजे वहाँ पर यूकी से कहता है कि मैं अकेले में बैठकर कोई बोरिंग सी एनीमे देख लूंगा, मगर मैं कभी स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद यूकी वहाँ पर आलिया को बताती है कि कूजे बचपन के टाइम के अंदर उनके स्कूल का प्रेसिडेंट काउंसिल हुआ करता था, इसीलिए स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए उसे कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर आलिया वहाँ पर यूकी से रशियन में कहते हैं कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और लंच ब्रेक खत्म हो जाने के बाद यूकी वहाँ पर अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए चले जाती है। जिसके बाद आलिया वहाँ पर कूजे से कहते हैं कि मैं नहीं जानती थी कि मेरे अलावा कोई और लड़की भी तुम्हारी दोस्त है। तो कूजे वहाँ पर आलिया से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो, और आलिया उस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ वो बात तो है। जिसके बाद आलिया वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हमें कूजे के वहाँ पर एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसके अंदर कूजे वहाँ पर एक गोल्डन बार वाली लड़की के साथ खेला करता था, और उसे वहाँ पर साथ ही साथ ये भी याद आता है कि वो उस लड़की के पीछे कितना ज्यादा पागल था, क्योंकि सिर्फ उस लड़की से बात करने के लिए उसने बचपन में ही रशियन तक सीख ली थी, मगर आज तो उसे उस लड़की का नाम तक याद नहीं है। जिसके बाद कूजे वहाँ पर तैयार होकर सबसे पहले स्कूल के अंदर पहुंच जाता है, और बाकी सभी बच्चों के आने से पहले पूरे के पूरे क्लासरूम को साफ कर देता है। जिसके बाद क्लास के अंदर सबसे पहले आलिया आती है, और आलिया ये देखकर हैरान होती है कि कूजे आज स्कूल के अंदर इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसके बाद आलिया क्लास के अंदर आ जाती है, और जब कूजे उसके पास जाता है तब वो देखता है कि आलिया के मोजे के ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है। ये देखकर कूजे वहाँ पर आलिया को टोंट मारते हुए कहता है कि तुम बच्चों के साथ मिट्टी में खेल कर आई हो। तो आलिया अपनी चेयर पर बैठकर कूजे को वहाँ पर बताती है कि रास्ते में जाते समय एक ट्रक ने उसके ऊपर मिट्टी उछाल दी थी, मगर आलिया वहाँ पर उस टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि क्या तुम हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करोगे। तो कूजे वहाँ पर आलिया को मना कर देता है, और उससे वहाँ पर कहता है कि इससे अच्छा तो वो रेत के अंदर सुई ढूंढ ले। जिसके बाद आलिया वहाँ पर कूजे से कुछ पूछने वाली होती है, मगर वो वहाँ पर शर्म के मारे चुप हो जाती है। उसके बाद आलिया वहाँ पर अपने सॉक्स को उतारने लगती है, मगर ये देखकर कूजे वहाँ पर शर्म के मारे अपने मुंह को मोड़ लेता है। और जब आलिया कूजे की तरफ देखती है कि कूजे उसे देखकर शर्मा रहा है, तो उसके मन के अंदर काफी सारी मस्ती सूझने लगती है, और वो वहाँ पर कूजे से कहते हैं क्या तुम मेरे लॉकर के अंदर से मेरी सॉक्स को लेके आ जाओगे। और ये सुनकर कूजे को वहाँ पर ना चाहते हुए भी आलिया की सॉक्स को लेके आना पड़ता है, और जब कूजे वहाँ पर उस सॉक्स को लेके आता है तब आलिया वहाँ पर उससे कहते हैं कि अब जब लेके आई गई हो तो मुझे पहना भी दो। ये सुनकर कूजे वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा शर्माने भी लगता है। जिसके बाद आलिया वहाँ पर कूजे से कहते हैं कि ये तुम्हारा सॉक्स लाने का एक इनाम समझ लेना। और साथ ही साथ आलिया वहाँ पर रशियन के अंदर भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सॉक्स पहनाओ। ये सुनकर कूजे वहाँ पर सोचने लगता है कि आलिया तो वो अपनी फीलिंग्स को रशियन के अंदर भी नहीं छुपा रही। और जब कूजे वहाँ पर आलिया से पूछता है कि अभी तुमने मुझे यहाँ पर क्या कहा, तो आलिया वहाँ पर उसे बोलती है कि मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर डरपोक कहा। ये सुनकर कूजे को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो आलिया की
बात मानते हुए उसे वहाँ पर सॉक्स पहनाने लगता है, जिसकी वजह से आलिया वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर कूजे से कहते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं थी। तो कूजे वहाँ पर आलिया से काफी ज्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि हिलना बंद करो ताकि मैं इसे अंदर डाल सकूं। मगर जब कूजे वहाँ पर आलिया को सॉक्स पहना रहा होता है तब वो वहाँ पर गलती से उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर टच कर देता है, जिसकी वजह से आलिया वहाँ पर उसे काफी जोर से एक मुंह पर लात मारती है। और जब कूजे को वहाँ पर वो लात पड़ती है तो कूजे को वहाँ पर तभी के तभी जन्नत दिख जाती है, जिसके बाद आलिया वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। जिसके बाद हमें क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर आलिया वहाँ पर कूजे को फुल तरीके से इग्नोर मार रही होती है। मगर क्लास खत्म हो जाने के बाद कूजे वहाँ पर आलिया के पास माफी मांगने के लिए जाता है, जिसकी वजह से आलिया वहाँ पर उसे रशियन के अंदर थर्की बोलने लगती है। मगर तभी आलिया वहाँ पर कूजे के सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे वहाँ पर लात मारने के लिए सॉरी कहने लगती है। और जब आलिया कूजे के मुंह पर लगी चोट को चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो कूजे वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अनाप शनाप बकते हुए कहता है कि मुझे जन्नत दिखाने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर आलिया वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कूजे को वहाँ पर एक काफी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारते के साथ ही आलिया वहाँ से भागने लगती है। मगर कूजे वहाँ पर फिर भी आवाज नहीं आता और आलिया के पीछे भागने लगता है और पूरा 1 घंटे इधर उधर भागने के बाद वो दोनों के दोनों ग्राउंड के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद कूजे वहाँ पर आलिया को सॉरी कहते हुए उसको उसकी फेवरेट ड्रिंक ऑफर करता है और अपनी फेवरेट ड्रिंक को देखकर आलिया वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कूजे से रशियन के अंदर कहते हैं कि क्या तुम्हें भी एक सिप पीनी है। ये सुनकर कूजे वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आलिया वहाँ पर उसे इनडायरेक्टली किस करने के लिए कह रही होती है। मगर इस सब के बाद भी कूजे वहाँ पर ऐसे दिखाता है कि वहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मगर जब कूजे वहाँ पर फिर से आलिया से पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्या कहा, तो आलिया वहाँ पर वापस से कुछ और बताकर उस बात को टाल देती है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर कूजे वहाँ पर स्टोर रूम के अंदर यूकी से मिलने के लिए आया होता है और वो दोनों के दोनों वहाँ पर एक दूसरे से मस्ती कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पर पीछे से आलिया जाती है और वो वहाँ पर कूजे से कहते हैं कि मुझे स्टोर रूम के अंदर कुछ सामान रखने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। जिसके बाद कूजे उन दोनों की मदद करते हुए स्टोर रूम के ऊपर से काफी सारी पुरानी बोर्ड गेम्स निकालता है और उन सारी पुरानी बोर्ड गेम्स को देखकर यूकी वहाँ पर अपनी पुरानी जीतों के बारे में डींगे हाँकने लगती है। मगर आलिया वहाँ पर उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों को अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिसके बाद आलिया वहाँ पर रशियन के अंदर कहते हैं कि कूजे तुम मुझे तो कभी इतनी टेंशन नहीं देते। ये देखकर कूजे वहाँ पर काफी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि आलिया वहाँ पर उससे बात करने के लिए काफी ज्यादा तड़प रही होती है, मगर वो उससे डायरेक्टली नहीं कह पा रही होती। और काम खत्म हो जाने के बाद वो तीनों के तीनों स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस के अंदर जाकर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आ जाता है और वो अपना नाम वहाँ पर केंजाकी बताता है और केंजाकी वहाँ पर कूजे से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। और कूजे वहाँ पर केंजाकी को देखते के साथ ही पहचान जाता है कि यही स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। जिसके बाद कूजे वहाँ से जाने लगता है, मगर केंजाकी वहाँ पर उसे रोक देता है और उससे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे। कूजे वहाँ पर केंजाकी को मना करने की सोच ही रहा होता है, मगर यूकी वहाँ पर बीच में ही बोल पड़ती है, कूजे तुम्हें हमारे साथ ही चलना चाहिए क्योंकि घर पे तो ऐसा है नहीं कि तुम्हारे लिए पहले से ही खाना बना हुआ हो। और केंजाकी वहाँ पर अपने मन के अंदर ये सोच रहा होता है कि यूकी को कूजे के घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। जिसके बाद जब केंजाकी उन दोनों की दोनों लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम भी हमारे साथ डिनर पे चलोगी, तो वो दोनों की दोनों लड़कियां वहाँ पर मान जाती हैं। जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केंजाकी उन सभी के सभी लोगों को इतना जल्दी काम पूरा करने के लिए शाबाशी दे रहा होता है, जहाँ पर यूकी केंजाकी से कहते हैं कि ये सब कुछ कूजे की वजह से हो पाया। तो केंजाकी वहाँ पर कूजे से पूछते हैं कि क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहोगे, मगर कूजे वहाँ पर इस बार भी स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने से फिर से मना कर देता है। तो केंजाकी वहाँ पर कूजे को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने लगता है और उससे कहते हैं कि अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करोगे तो आगे चल के तुम्हें काफी अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। और साथ ही साथ यूकी भी वहाँ पर कूजे को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगती है। तो कूजे वहाँ पर इरिटेट होकर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि इस बार के स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन यूकी ही जीतने वाली है। तो केंजाकी वहाँ पर कूजे से कहता है कि ये सच नहीं है क्योंकि इस बार के इलेक्शन के अंदर आलिया भी खड़ी हो रही है। ये सुनकर कूजे वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इससे पहले कि वो आलिया से कुछ कह पाता वहाँ पर वेटर उनका खाना लेके आ जाता है और खाना खत्म हो जाने के बाद केंजाकी कूजे को आलिया के साथ घर जाने के लिए कहता है। और रास्ते में जाते समय कूजे वहाँ पर ये नोटिस करता है कि आलिया उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। और जब वहाँ पर आलिया की डेस्टिनेशन आ जाती है तो वो वहाँ पर कूजे से बिना कुछ कही वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद कूजे भी वहाँ पर अपने घर पर आ जाता है और जब वो अपने गेट को खोलता है तब वो देखता है कि यूकी उसके घर पर पहले से ही आ चुकी है। तो कूजे वहाँ पर यूकी से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे लेटी हुई हो, मगर यूकी वहाँ पर कूजे की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए अपनी मांगा को पढ़ती रहती है। तो कूजे वहाँ पर यूकी से पूछता है कि हम दोनों भाई बहन होने के बावजूद स्कूल के अंदर एक दूसरे के दोस्त होने का दिखावा क्यों करते हैं। तो यूकी वहाँ पर कूजे से कहते हैं कि क्या भाई बहन एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। जिसके बाद यूकी वहाँ पर एकदम से काफी ज्यादा जोश के अंदर आ जाती है और उठते के साथ ही उस मांगा के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी कूजे के ऊपर बैठी हुई होती है और यूकी वहाँ पर कूजे को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। मगर जब कूजे वहाँ पर यूकी के अंदर कोई भी
इंटरेस्ट नहीं दिखाता तब यूकी वहाँ पर उसे बोरिंग कह देती है। तो गाइज अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।